कपड़े क्यों उतार रहे हो? सोने के लिए कपड़े नहीं उतारते क्या? तो फिर पूरे कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? रुक जाओ। तुम कपड़े पहनकर सोती हो, मैं तो पैंट भी उतार रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने बस तुम्हें बेड पर सोने को कहा और कुछ करने के लिए नहीं। आज रात तुम उस तरफ सोओगे और मैं इधर। तुम ये लाइन देख रहे हो? इस लाइन को पार किया तो देख लेना। ठीक है, मैं समझ गया। लाइन क्रॉस नहीं करने का प्रॉमिस था ना? पीछे हटो। तुमने लाइन क्रॉस की? मैंने क्रॉस नहीं की, तुमने क्रॉस की। हाँ, तो लाइन क्रॉस करने में क्या बुराई है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ थोड़ी किया। अगर मेरे मन में कुछ और चल रहा होता तो ये बेड का आधा हिस्सा भी नहीं मिलता तुम्हें। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। देखना बंद करो। मैं नहा कर आती हूँ। तो मुझे बताकर नहाने क्यों गई? क्या ये कोई हिंट है कि मैं भी उसके साथ जाऊं, या वो चाहती है उसका वेट करूं? और मुझे वो चीप ब्लड बोलती है। सीरियसली यार, आज के बाद मैं किसी हिंट पर भरोसा नहीं करूंगा। जब तक सब कुछ क्लियर ना हो, मैं कुछ नहीं करूंगा। रास्ता से गुजरना पड़ेगा। उनके अगर अच्छे विचार प्रभु यीशु में विश्वास। ये चीजें क्यों फैला रखी हैं? क्या कर रहे हो? अपना सामान अरेंज। एक स्पेशल जेट ढूंढ रहा हूँ। अरे ये क्या गाजर है? एटली माउंटेन का लोकल प्रोडक्ट? ये एक्चुअली कीनू माउंटेन का है, 10 साल पुराना। इसकी बस एक बाइट ही काफी है एक फुल 60 साल की पावर के लिए। आओ तुम्हें एक ट्रेनिंग मेथड सिखाऊं जिसे तुम भी ट्राई कर सकती हो। बस करो। अगर 60 साल जितनी पावर लेना इतना इजी होता तो सारे ग्रैंड मास्टर्स ऑलरेडी गॉड लेवल पर होते। तुम्हारी मर्जी। अब ये क्या चीज है? ये मुझे मेरे बड़े डिसाइपल हैरी ने दिया था। ये सिटी हॉल का टॉप टोकन है। इससे सिटी हॉल की सारी पावर्स एक्टिवेट की जा सकती हैं। देखो एडम, सीरियसली तुम्हारी ये बकवास स्टोरीज कब तक चलेंगी? तुम्हारी इस बकवास की वजह से तुम कभी न कभी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और वैसे भी सिटी हॉल इस सिटी की टॉप मोस्ट ऑफिशियल बॉडी है। मैंने सोचा था अब हम शादीशुदा हैं तो एक जेट से तुम्हारे लिए पेंडेंट बना के दूं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। पर क्या पता था तुम इतना डाउट करोगी, इसलिए अब मन ही नहीं कर रहा। तुम्हें जेड कार्विंग आती है? मैं तो उससे मूर्ति बना दूं, पर अब तुम्हें एक जेट टैग ही दूंगा। बाकी सब तुम पर डिपेंड करता है। क्योंकि वचन कहता है जगत हेलो दादाजी। जितने भी लोग हाँ ठीक है, मैं समझ गई। हर एक के लिए वो आया है। सुनो, मैं अभी आती हूँ। ये सारे काम बाद में करना, अभी बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। को अपने ऊपर ले लिया और लहू बहाया। दोस्तों डैड, ग्रैंडपा, ऐसी क्या बात है जो आप लोगों ने अर्जेंटली बुलाया? एडम, लिली, तुम दोनों आगे आओ, बैठो। कल तुम्हें हमने बताया था ना कि फ्रेडी और लूसीफर हमारे खिलाफ जैक्सन फैमिली के साथ चले गए हैं। इसीलिए तुम्हारे दादाजी ने लूसीफर और उसके बेटे को दोनों को घर से निकाल दिया। दादाजी आपने अच्छा किया। अगर वो दोनों यहाँ रहते तो डेफिनेटली और भी बड़ी मुसीबत लाते। ये तो मुझे भी पता नहीं कि मेरा फैसला कितना सही था, इसलिए मैंने तुम दोनों को बुलाया थोड़ा सोचने के लिए। ये देखो, एक समिट है जिसमें वो इस सिटी के नए बिजनेस पार्टनर्स को चुनने वाला है और इसके लिए उन्होंने हमें यानी थॉमस फैमिली को भी इनवाइट किया है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। पर कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो क्लियरली जैक्सन फैमिली हमारी थॉमस फैमिली को तबाह करना चाहती है। शायद ये एक ट्रैप है। लिली, तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम वहाँ पर ना जाएं। बिल्कुल सही, हमें सावधान रहना चाहिए। जैक्सन फैमिली बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारी फैमिली ने कभी पार्टनरशिप के लिए नहीं सोचा, तो हमें दूर रहना चाहिए। नहीं, हम उस समिट में
जरूर जाएंगे। तुम जानते हो ना कि ये एक ट्रैप है। जानता हूँ, पर तुम ये भी समझो, नहीं गए तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। एडम सही बोल रहा है। जैक्सन फैमिली ने जब हमें इनवाइट भेजा तब उन्होंने हमें मना करने का ऑप्शन दिया ही नहीं। ना चाहते हुए हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, कल मैं खुद जाऊंगा। डैड, दादाजी आप घर पर रहें, कल मैं मिलूंगा जैक्सन फैमिली से। एडम रुको मेरे लिए। जैसन, मैंने सुना है जैक्सन फैमिली का हेड अब इस सिटी की मार्केट और बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता है। जी हाँ, अगर उसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो इस सिटी में एंटर कर जाएगा, तो उसके पास यहाँ की सारी पावर गैदर करने से कोई नहीं रोक पाएगा उसको। उसके बाद वो डेफिनेटली इस सिटी का नेशनल एडवाइजर बन जाएगा। और ऊपर से जैक्सन फैमिली के पास बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स हैं। मुझे लगता है एडम को जैक्सन फैमिली से खास दुश्मनी है। डैड, एडम ने हमारी फैमिली को जैक्सन फैमिली से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया। तुम समझ नहीं रहे जैसन, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने अभी सोचा हम अभी रिस्की पोजीशन में है, ये सिचुएशन डेंजरस है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता। मैंने अपनी आंखों से देखा है एडम का वो लिमिटलेस डिवाइन पावर। मुझे यकीन है उसको जैक्सन फैमिली भी हरा नहीं पाएगी। ठीक है, कल हम साथ में चलेंगे। एडम को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। एडम, एडम रुको जरा। कल तुमने ही तो जैक्सन फैमिली के बारे में बोला था कि वो कितने बुरे लोग हैं, और अब तुम बिजनेस मीटिंग पर जाने के लिए तैयार हो। तुम खुद इस जाल में फंसना चाहते हो। एक बार फिर सोच लो। अगर जैक्सन फैमिली इतनी पावरफुल है और मुझे लेकर सीरियस थ्रेट है, तो मैं भी घर पर बैठ के किसी बिस्तर के नीचे छिप जाता और वो मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। मुझ पर थोड़ा यकीन रखो, ये छोटी सी बात है, मैं संभाल लूंगा। इतनी चिंता है तो मेरे साथ चलना। और आपको करना है वो काम, तो आप हार मत मानिए। बार बार कोशिश करते रहिएगा। आप गिरिएगा फिर से उठिए, समय लीजिए और करते रहिए। देखिएगा एक दिन जरूर आप सफलता को प्राप्त करेंगे दोस्तों। सुनो एडम, जब हम अंदर जाएंगे तब इम्पल्सिवली एक्ट मत करना। तुम कहाँ खो गए? जैसा मैं कहूँ वैसा करना। मैं ये बिल्डिंग देख रहा हूँ, जैसा सोचा था। कोई दोहरा ही नहीं, ये शहर का नंबर 1 होटल है, ग्रेट ओबरॉय होटल, दफनाने के लिए मशहूर। देखिएगा इस प्रकार बहुत सारे होते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं यही बात कहना चाहता हूँ। आप अपने दिल और दिमाग में कभी भी और किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट लेके नहीं चलना है। हमेशा पॉजिटिव माइंड से काम करिए। तुम सच में किसी को मारने तो नहीं आए? चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं मारूंगा, बस जानवरों को मारता फिर अच्छा है। चलो कोई कॉर्नर ढूंढते हैं और बैठ जाते हैं। एडम, ये जैक्सन फैमिली का इन्वेस्टर मीट है। तू तो एक फर्जी बाबा है, तू यहाँ क्यों आया? क्योंकि मुझे इनविटेशन मिला। तू तो थॉमस फैमिली का एक निकम्मा दामाद है। कहाँ से आई तेरे पास इतनी औकात? अब चल घूम और निकल यहाँ से बाहर। ये मेरे पति हैं और इनवाइट के साथ अंदर आए हैं रूल्स के हिसाब से ही। लेकिन तू कौन होता है इन्हें बाहर निकलवाने वाला? वैसे भी तू थॉमस फैमिली से निकाला जा चुका है। लिली थॉमस, तुम्हें सच में लगता है मुझे थॉमस फैमिली से निकालने के बाद तुम जीत गई हो? याद रखना, रोने की बारी तुम्हारी भी आएगी। और रही बात एंट्री की, तो डार्लिंग इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। फ्रेडी अब जैक्सन ग्रुप के अंदर एक न्यू कंपनी का सीईओ बन चुका है। इस इवेंट के मेन ऑर्गेनाइजर भी यही हैं। तो अब बताओ एडम, तेरे जैसे निकम्मे दामाद को बाहर निकालने का हक फ्रेडी के पास है या नहीं? बोल फ्रेडी बेबी, तुम इनको अभी के अभी बाहर निकाल दो। हाँ, अगर तू यहाँ रुकना चाहता है और थोड़ी अमीर दुनिया देखना चाहता है तो एक काम कर, अपने परिवार, पड़ोसी या दोस्त के साथ राय लीजिए और उस समस्या का समाधान करिए। और जीवन में परेशानी घुटनों पर बैठ और ये फ्रूट्स खा, तभी रुकने दूंगा तुझे। लगता है पिटाई की सूजन तो गई, पर तेरा दिमाग साथ ले गई। जो व्यक्ति अगर दिल से हरासमेंट नहीं एडम, कल जैक्सन फैमिली वाले नहीं आए थे इसलिए तू मार पाया, लेकिन आज तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? अब तेरे खैर नहीं। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, देखिए यहाँ ये हंगामा कर रहा है। घबराए नहीं, शर्माए नहीं, डरे नहीं और किसी भी समस्या एडम, हम यहाँ इनवाइटेड हैं, बिना वजह पंगा मत लेना। एडम, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी तुझे औकात दिखाऊंगा। अपना गुस्सा शांत रखो, लड़ने की जरूरत नहीं है प्लीज एडम। इस दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे पीछे हटने को कहे। तुम चिंता मत करो। ये फ्रेडी, ये क्या हो रहा है? मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, यही है वो आदमी, यही हंगामा कर रहा है, इसने मुझे मारा भी है। ये आदमी खतरनाक है। तुम जैक्सन फैमिली से हो? बिल्कुल, मैं जैक्सन फैमिली का ट्रस्टेड पार्टनर हूँ और ली गैंग का वाइस प्रेसिडेंट भी। ये होटल हमारी ली गैंग के अंडर आता है। छोटे,
तुझे पता भी है क्या, ये हंगामा करना मतलब मौत को इनवाइट करना है। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आप गलत समझ रहे हैं। पिछली बार आपके प्रेसिडेंट ली ने मेरे पति को अपना कार्ड भी दिया था। ये कामचोर घर जमाई, क्या औकात है इसकी कि इसे हमारे प्रेसिडेंट का कार्ड मिलेगा। चलो रे, इसके हाथ पैर तोड़ दो और बाहर फेंक दो। ठीक है। मैं तुम्हारी जैक्सन फैमिली से हिसाब चुकता करने आया हूँ, सिर्फ मिस्टर ली की इज्जत के लिए। तुझे एक मौका और दिया, जा यहाँ से और अपनी इज्जत बचा ले। ओह अच्छा, तो तू एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है, तभी इतना करता है। ठीक है, तो आज मैं खुद तेरी अकड़ खत्म करूंगा और तुझे समझाऊंगा कि ली गैंग से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। रुक जाओ। अपने कामों को मजबूती के साथ करते गए दोस्तों। तो वही काम को हमें भी करना है। आप जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, उस क्षेत्र का आप हीरो बनिएगा दोस्तों। बशर्ते समय है। क्या तुम लोग इस नालायक दामाद के लिए हमारे ली क्लब से टकराओगे? मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो नालायक है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारा दामाद है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने ली क्लब की इंसल्ट की है। आज तो मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगा।